सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे? ओके, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका जागृति और आज हमारा उपविषय है शब्द और वाक्य, यानी कि शब्द और वाक्य किसे कहते हैं या शब्द किससे बनते हैं और वाक्य किससे बनते हैं। तो सबसे पहले हम शब्द के बारे में बात करेंगे कि शब्द किसे कहते हैं या शब्द कैसे बनते हैं। ओके, तो देखिए, दो या दो से अधिक वर्णों का वह मेल जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे हम शब्द कहते हैं। अर्थात जब हम दो या दो से अधिक वर्णों को जब हम मिलाते हैं या उनका मेल करते हैं तो एक सार्थक शब्द बनता है जिसका कोई अर्थ निकलता है। अगर जब हम जैसे क जमा म जमा ल, ये देखिए यहाँ पर क अलग वर्ण है, म अलग वर्ण है और ल अलग वर्ण है। अगर हम इन तीनों को मिला देते हैं, इन तीनों का हम मेल कर देते हैं तो क्या बन जाता है? क जमा म जमा ल कमल। क्या बन जाता है? कमल। शब्द बनाते समय हमें वर्णों का जो स्थान है वो सुव्यवस्थित ढंग से करना पड़ता है। अगर हम इनके क्रम बदल देते हैं तो इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। जैसे मान लो हम पहले ल लिख देते हैं, ल जमा म जमा क, तो ये क्या बन गया? लमक। पर लमक का कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। और शब्द कौन से होते हैं? जब हम वर्णों को मिलाते हैं और वर्णों को मिलाकर एक शब्द बनता है, उसका एक सार्थक अर्थ जरूर निकलता है, उसे ही हम शब्द कहते हैं। तो ये हमारा गलत होता है, ये शब्द नहीं बनता है। ओके बच्चों, तो हम क्या बनाएंगे? क जमा म जमा ल बराबर है कमल। ओके बच्चों, यहाँ पर देखिए हम चित्र की सहायता से कुछ शब्द दोहराएंगे, कुछ शब्द बनाएंगे वर्णों की सहायता से। देखिए यहाँ पर आपको नल का चित्र दिखाई दे रहा है, तो हम इससे वर्णों को मिलाकर एक नया शब्द बनाएंगे। जैसे न जमा ल बराबर है नल, न जमा ल बराबर है नल। यहाँ पर देखिए आपको फल की एक टोकरी दिखाई दे रही है, इसमें बहुत सारे फल रखे गए हैं। तो हम यहाँ पर फ और ल वर्णों को मिलाकर एक नया शब्द बनाएंगे। देखो, फ जमा ल बराबर में क्या बनता है? फल। क्या शब्द बन जाता है? फल। यहाँ देखिए अजगर का चित्र दिखाई दे रहा है आपको। ओके बच्चों, तो हम वर्णों को मिलाते हैं। अ जमा ज जमा ग जमा र बराबर में कौन सा शब्द बन जाता है? अजगर। कौन सा शब्द बन जाता है बच्चों? अजगर। यहाँ देखिए एक अचकन दी गई है। ओके, अचकन में जो वर्ण आते हैं उन वर्णों को मिलाकर हम एक नया शब्द बनाते हैं। जैसे अ जमा च जमा क जमा न, तो बराबर में कौन सा शब्द बन जाता है? अचकन। कौन सा शब्द बनता है बच्चों? अचकन। तो ये हमारे शब्द थे। यहाँ देखिए हम फिर से एक बार शब्द की परिभाषा को दोहराते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। यहाँ देखिए कमल का चित्र दिखाई दे रहा है आपको, तो वर्णों को मिलाते हैं। क जमा म जमा ल बराबर कौन सा है? शब्द बनता है कमल। ओके बच्चों, देन उसके बाद कौन सा हमारा विषय आता है? वाक्य। पहले हमने शब्द के बारे में जाना, अब हम जानेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। पहले वर्णों को मिलाकर हमने शब्द बनाए थे, अब वाक्य कैसे बनते हैं? जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जो वाक्य बनते हैं, जिसका कोई अर्थ निकलता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों का वह मेल जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं। जैसे राम पढ़ रहा है,
यहाँ देखिए ये अलग अलग शब्द दिए गए हैं, जैसे राम एक अलग शब्द है, पढ़ एक अलग शब्द है, रहा एक अलग शब्द है और है एक अलग शब्द है। जब हम इसको पूरा इकट्ठा पढ़ते हैं तो ये एक वाक्य बन जाता है, जैसे राम पढ़ रहा है। इसका कोई अर्थ निकल रहा है? यस, अर्थ निकल रहा है। जब हम शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाते हैं तो उसका कोई ना कोई अर्थ जरूर निकलता है। जैसे राम पढ़ रहा है यानी कि राम अपनी पुस्तक पढ़ रहा है या कुछ अखबार पढ़ रहा है, कुछ भी, ठीक है, तो राम पढ़ रहा है। यहाँ देखिए इसकी परिभाषा, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सीता पढ़ रही है तो सीता पढ़ रही है। ओके बच्चों, यहाँ पर देखियो कुछ मैंने चित्र लगाए हैं और चित्र को देखकर हम कुछ वाक्य बनाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक लड़की पुस्तक पढ़ रही है, पुस्तक पढ़ रही है तो हम इसका वाक्य कैसे बनाएंगे? सीता पढ़ रही है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सीता पुस्तक पढ़ रही है। यहाँ देखिए अगर हम इनके क्रम बदल देते हैं, यानी कि हम पहले रही है लिख देते हैं, पढ़ लिख देते हैं, सीता लिख देते हैं, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। हमें वाक्य बनाते हुए शब्दों को उसके सही जगह पर व्यवस्थित करना पड़ता है, तभी हम एक सार्थक वाक्य बनाते हैं। जैसे सीता पढ़ रही है, ऐसे ही यहाँ पर देखिए एक लड़का भाग रहा है, हम इसको राम का नाम देते हैं और हम क्या वाक्य बनाएंगे? राम भाग रहा है। या आप ऐसे भी लिख सकती हो कि राम दौड़ रहा है। ओके बच्चों, देन उसके बाद यहाँ देखिए एक लड़का साइकिल चला रहा है, तो हम क्या वाक्य बनाएंगे? राम साइकिल चला रहा है। कैसे बनाएंगे? राम साइकिल चला रहा है। यानी कि बच्चों जब आप शब्द बनाते हो या वाक्य बनाते हो, हमें शब्द बनाते हुए वर्णों को उनकी सही जगह पर व्यवस्थित करना है और वाक्य बनाते हुए हमें शब्दों को सही जगह पर व्यवस्थित करना है, तभी हम सार्थक शब्द और सार्थक वाक्य बना सकते हैं। तो बच्चों हम एक बार फिर से शब्द और वाक्य की परिभाषा को दोहरा लेते हैं। तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को हम शब्द कहते हैं और शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ओके बच्चों, देन उसके बाद देखिए ये आपका पेज नंबर 19 है। यहाँ पर देखिए आपने वाक्य बनाने हैं, जैसे राम साइकिल चला रहा है। यहाँ देखिए राम विद्यालय जा रहा है, लड़का कपड़े पहन रहा है, लड़का भाग रहा है, लड़का तरबूज खा रहा है, सीता पुस्तक पढ़ रही है। तो बच्चों ये आपने अपना पेज नंबर 19 अच्छी हैंड राइटिंग में कंप्लीट करना है। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।